दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों हुए घटनाक्रम ने लोगों का ध्यान परमाणु ऊर्जा के विनाशकारी खतरों की ओर आकर्षित किया है। जब भी इस ऊर्जा के साधनों के विकास की बात होती है, तब सदैव शांतिपूर्ण उपयोग का आश्वासन और संकल्प की सफ़ेद पताका फहराई जाने लगती है। इसके बावजूद विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु अस्त्र है। परमाणु शक्तियों के रूप में इनका दबदबा दुनिया में बना रहता है। इन देशों के पास लगभग 12,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं। जब जब विश्व में युद्ध शुरू होता है या इसकी संभावनाएं पैदा होती हैं, तब तब प्रबुद्ध समाज की सांसें रुकने लगती हैं। कहीं कोई परमाणु शक्ति देश जल्दबाजी में परमाणु हथियारों का उपयोग करके तबाही को आमंत्रण ना दे दे। युद्ध के विचार से ही मानव जाति और सभ्यता के विनाश की आशंका से घबराहट का वातावरण बनने लगता है। आणविक प्रदूषण अन्य प्रदूषणों से बहुत अलग होता है। धूल, धुआं, कचरा आदि दिखाई देते हैं। इनके प्रभाव के लक्षण हमें महसूस होते हैं, लेकिन परमाणु विकिरण निराकार है। इसे महसूस नहीं किया जा सकता। यह प्रवेश करता है और युगों तक बना रहता है। मानव जीन्स में पहुंचकर आनुवांशिक रोगों के रूप में परिवर्तित होकर अनेक पीढ़ियों की त्रासदी बन जाता है। लगभग अमरता का वरदान प्राप्त परमाणु कचरा मनुष्य और अपने ही निर्माता को नष्ट करने में उतारू हो जाता है। जीवन से जुड़ी हर एक वस्तु इसको विकिरण प्रभावित करके मुश्किलें पैदा कर देता है। कचरे का प्रबंधन इतना कठिन होता है कि स्टील के कंटेनरों में बंद कर सीमेंटीकरण करके जमीन में गाड़ देने के बावजूद विकिरण होना जारी रहता है। परमाणु बमों के व्यापक दुष्प्रभाव और विध्वंसक के परिणाम अत्यधिक विनाशकारी और दीर्घकालिक होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। इन हमलों में हजारों लोग मारे गए और शहरों का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। बचे हुए लोगों में विकिरण की बीमारी, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं देखी गईं। विकिरण के कारण पर्यावरण और जीव जंतुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। परमाणु बमों के उपयोग ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया, तो परमाणु निरस्त्रीकरण की आवश्यकता पर भी समय समय पर बात होती रही। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के गिराए जाने के बाद युद्ध के दौरान इतना बड़ा परमाणु हमला तो नहीं हुआ, किंतु कुछ दुर्घटनाएं अनेक कारणों से विश्व में अवश्य होती रही हैं।
जिन्होंने परमाणु ऊर्जा के विवेकशील और सावधानीपूर्ण उपयोग को प्राथमिकता में लाने को हमें बाध्य किया। एक बड़ी दुर्घटना चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, सोवियत संघ के यूक्रेनी सोवियत समाजवादी संघ के उत्तरी नगर प्रियत के पास 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में हुई थी। दूसरी है जापान की फुकुशिमा डाइची परमाणु दुर्घटना। फुकुशिमा के ओकुमा में फुकुशिमा डाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई परमाणु दुर्घटना की एक ऐसी घटना थी जो 11 मार्च 2011 को शुरू हुई थी। दुर्घटना का कारण 2011 का तोहोकू भूकंप और सुनामी था, जिसके कारण विद्युत ग्रिड फेल हो गए और बिजली संयंत्र के लगभग सभी बैकअप ऊर्जा स्रोत क्षतिग्रस्त हो गए। शटडाउन के बाद रिएक्टरों को पर्याप्त रूप से ठंडा करने में असमर्थता ने नियंत्रण को प्रभावित किया और इसके परिणाम स्वरूप आसपास के वातावरण में रेडियोधर्मी संदूषक फैल गए। चाहे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में हुई दुर्घटनाएं हों या परमाणु बमों का युद्ध में प्रयोग, इनके दुष्प्रभाव और विध्वंस के परिणाम अत्यंत विनाशकारी होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं हमें परमाणु हथियारों के उपयोग के खतरों की याद दिलाती हैं और शांति और निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। हिरोशिमा में हुए विध्वंस की घटना के लगभग 80 वर्ष बाद हमने हमारे प्रिय ट्रेवलर व्लॉगर बंसी बिश्नोई के जापान यात्रा के यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आज के हिरोशिमा शहर और घटना स्थल का अवलोकन किया। हमने देखा तो एक तरफ मन करुणा से भर गया, तो दूसरी तरफ जापानी लोगों की जीवटता और उनके हौसलों के हम कायल भी हुए। हिरोशिमा आज जापान का एक बड़ा नगर है, जिसकी आबादी लगभग 11,96,300 के करीब है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम हमले से तबाह होने के बाद हिरोशिमा ने पुनर्निर्माण और विकास की लंबी यात्रा तय की है। आज यह शहर शांति और मानवता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ट्रेवलर बंसी बिश्नोई वर्तमान हिरोशिमा शहर का आभासी टूर हमें बड़ी जीवंतता से देते हैं। खास स्थलों की सैर कराते हुए भावुकता के साथ कुछ जानकारियां भी देते हैं। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क शहर के केंद्र में स्थित है। पार्क में कई स्मारक और मूर्तियां हैं। एक सारस की मूर्ति है जो शांति और आशा का प्रतीक है। शहर में कई संग्रहालय और स्मारक हैं जो परमाणु बम हमले के इतिहास और इसके प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं। खास तौर से एक संग्रहालय हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में स्थित है और परमाणु बम हमले के इतिहास और इसके प्रभावों को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में कई प्रदर्शनियां हैं। यहाँ एक शत विक्षत गेनबाकू डोम दिखाई देता है जो परमाणु बम हमले के बाद भी खड़ा रहा। मलबे से निकले लोगों के कपड़े, जूते, उपकरण और अन्य अवशेष देखकर मन रो पड़ता है। 2 बच्चे साइकिल चलाते हुए शिकार हो गए थे। अब जंग लगी साइकिल के पास उनके बुत खड़े हैं। किसी बच्चे का टिफ़िन खुला पड़ा है जिसमें रखा भोजन अब फफूंद बन गया है। कहीं स्कूल बैग के साथ कोई किताब है तो कहीं एक बंद पड़ी हाथ घड़ी विध्वंस का ठीक ठीक समय इतिहास में दर्ज कर चुकी है। ट्रेवलर का बोलते बोलते गला भर आता है। वो बाहर निकलकर अपनी आंखें पोंछता हुआ संग्रहालय से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर अनेक पर्यटक उदास हैं, आंखें मलते दिखाई देते हैं। हमारे स्मार्ट टीवी का स्क्रीन
धुंधलाने लगता है, हमारी आँखों में आंसू की बूंदें हैं, गला रुंध गया है। संग्रहालय का उद्देश्य लोगों को परमाणु बम हमले के भयानक परिणामों के बारे में जागरूक करना और शांति और मानवता के महत्व को बढ़ावा देना है। क्या हम इस महत्व को पूरी तरह समझ पाए हैं? ये सवाल हमारे सामने अब भी खड़ा है, जब दुनिया में कई युद्ध चल रहे हैं, कुछ स्थगित दिखाई देते हैं, कहीं कहीं शब्द युद्ध जारी है। उम्मीद करें ये अस्त्र शस्त्र धारित युद्धों में नहीं बदल जाएंगे। सचमुच जापान के हिरोशिमा शहर के पुनरुद्धार की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक शहर विनाश के बाद पुनर्निर्माण और विकास का लक्ष्य हासिल कर सकता है और शांति और मानवता के प्रतीक के रूप में उभर सकता है। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।